जय श्री राधे। आज हम पितृदोष शांति के लिए पितृपक्ष श्राद्ध के अंदर में गीता का 7वां अध्याय है, उसका पाठ का अध्ययन करेंगे। उसको आप चाहे तो संस्कृत में या हिंदी में है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो भी है वो आपको फल है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी के पास में गीता तो आपके घर में होगी, तो आप है वो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से और उसके जल से है वो पाठ करने के बाद में उसमें थोड़ा अभिमंत्रित फूंक दे करके और घर में छींटे दे करके बाद में हो पीपल के वृक्ष में है वो चढ़ा देना चाहिए और बोलना चाहिए, आज का जो मैं ये गीता का पाठ करा हूँ उसका फल है वो मेरे पितरों को प्राप्त होवे और पितरेश्वरों आप प्रसन्न होवे। पीपल के वृक्ष के पास में ये बोल लें और बैठने के पहले भी है मन में संकल्प कर लें कि आज के पाठ का अध्याय है उसका फल है वो मेरे पितरों को प्राप्त होवे। अब मैं शुरू कर वंशी विभूषित कराम नवनीरदावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किं पितत्वहं न जाने वासुदेव सुदम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरुः श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरुः। अतः श्रीमद्भगवद्गीता 7वां अध्याय महात्म्य भी पढ़ना है और पाठ का पठन भी करना है। मारवाड़ी में बता देता हूँ। भगवान शिव है एक बार के वहाँ पार्वती से कि हे पार्वती, अब मैं है तो आपने गीता के 7वां अध्याय को है वो महात्म्य बता रही हूँ। जका के शून्य शिव है काना के मायने अमृत राशि है जगह भर जावे। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जका को गोपुर द्वार यानी बहुत ही ऊंचो है और भी के नगर के मायने शंकुकर्ण नाम को एक ब्राह्मण है वो रिया करे है और वो है जो वेश्यावर्ती को आश्रय लेकर के बहुत से धन कमायो, किंतु न तो वो कभी पितराओं को तर्पण करियो और नहीं है वो किसी देवताओं का पूजन किया। इसलिए वह धनोपार्जन है धनोपार्जन में तत्पर होकर के और राजाओं को भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि भी ब्राह्मण है वो आपको चौथा विवाह करने के वास्ते पुत्र और बंधु बांधवा के साथ में है बंधु बांधवा के साथ में है वह है यात्रा की। मार्ग के मायने आधी रात के समय है वो जो सोरियो हो तो भी चश्मे है जो एक सरप है जो बाएं के मायने आर जो काट लियो और काटने से भी की है जो की मणि और मंत्र आदि औषधियों भी शरीर की रक्षा करने की मायने असाध्य जान पड़े ही तो भी के पश्चात कुछ ही क्षण में भी का प्राण पखेरु है जगह उड़गा और फिर वो बहुत से समय के बाद में जो प्रेत सर्प योनि के मायने उत्पन्न हुयो और भी को चित्त है जो धन की वासना में बंदियोड़ हो। इन वास्ते पूर्व वृत्तांत का स्मरण करने सोचो कि मैं जो घर के बारे जो धन गडारा क्यों हूँ भी की धन की रक्षा है जो मैं ही करूँ और करोड़ों की संख्या में जो धन गडारा क्यों भी की रक्षा है जो मैं ही करूँ और पुत्रा ने बिना वंचित करके मैं स्वयं है जो रक्षा करूँ। एक दिन है जो वो सांप योनि से पीड़ित होकर के पिता है जो स्वप्न के मायने आपके पुत्रा ने जब समक्ष आकर आपको मनोभाव है जो मैंने बतायो तो भी न निरंकुश बेपुत्र हाँ जगह सवेरे उठकर इसमें शू एक दूसरा के साथ में स्वप्न की सगले बातें की और बान शू वो है जो मजलो पुत्र हो वो कुदाड़ो हाथ में लेकर के घर शू है जो निकलियो और जार पिता के जटे सर्प योनि धारण करने की जटे स्थान बतायो हो और भी स्थान ने वो जो ठीक हूँ पतो तो बिन कोनी हो बिन वो है चिन्ह अनुसार है जो ध्यान करके और बटे जार वो है जो लो बुद्धि के कारण बट पहुँच करके बाम्बी ने खोदने लग्यो। तब जो बाम्बी वो एक भयानक सर्प है जो प्रकट हुयो और वो बोलियो भाई तू कौन है और क्यों बिल खोद रियो है और क्यों तन कौन भेजियो है सारी बात है जो मैंने बताऊँ। पुत्र बोलियो मैं आपको पुत्र हूँ, मारो नाम है जो शिव है और मैं रात्रि के मायने एक स्वप्न में विस्मित होकर के सुन लेने के कौतूहल में आयो हूँ। पुत्र की ये वाणी सुन करके और वो श्याप जो हंसतो यो और उच्च स्वर से इन प्रकार स्पष्ट वचन बोलियो कि यदि तू मारो पुत्र है तो मैंने शीघ्र यह जो बंधन मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म में गड़े हुए धन के कारण सर्प योनि के मायने उत्पन्न हुई हूँ। पुत्र बोलियो पिताजी आपकी मुक्ति किया हूँ इनको उपाय मैंने बताओ क्योंकि मैं रात के मायने सब लोगों ने छोड़ था के पास में आयु हूँ। तो पिता जो बोलियो बेटा गीता का अमृत में 7वें अध्याय को छोड़ करके और मुक्ति करने में और तीर्थ दान तप यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। इन वास्ते केवल गीता को 7वां अध्याय है जो प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख ने जो दूर करने वालों है। और पुत्र
मारा श्रद्धा श्राद्ध के दिन है जो सप्तम अध्याय को जो पाठ करने वाला ब्राह्मण है बिना तू जो श्रद्धा पूर्वक भोजन करा और निसंदेह यह भी हुआ जो कि हमारी मुक्ति हुई जाई। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ में वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणा भी तू भोजन करा। संपूर्ण योनि में सर्प योनि में पड़े हुए मैं पिता के ज्ञान का वचन सुन करके सभी पुत्रों से उनकी आज्ञा के अनुसार है जो कीड़ो भी ज्यादा करियो और करने से जो शंकुकर्ण ने अपने सर्प योनि से त्याग करके और भी के बाद में वो है जो दिव्य देह है जो धारण कर लियो। और शंकुकर्ण आपका शरीर ने दिव्य शरीर से सर्प योनि ने त्याग कर दिव्य देह धारण कर लियो और सारो धन जो पुत्रा का अधीन कर दियो, पुत्रा का अधीन कर दियो। पुत्रा के अधीन कर दियो और भी के बाद में पिता के वे करोड़ों संख्या के माने जो धन बहन बांट करके और वे सदाचारी पुत्र जगह सगड़ा प्रसन्न होगा और बुद्धि बाकी बुद्धि है जो धर्म में लागोड़ी ही भी कारण वे जो बावड़ी कुआ पोखर आदि यज्ञ देव मंदिर और धर्मशाला अन्नशाला वगैरह बनाई और भी के बाद में वे 7वें अध्याय का अध्ययन जो रोजना करता और भी वह जो मोक्ष न प्राप्त हुआ। हे पार्वती ये तो मैं 7वें अध्याय का महात्मा है जो आपने बता दिया हूँ जगह क्षणों मात्रों से जो मनुष्य जो सब पापों मुक्त हो जावे। अतः श्री परमात्मा ने नमः है। 7वां अध्याय। इनके उपरांत कृष्ण भगवान बोलिया, हे पार्थ तू मारे अनन्य प्रेम से आसक्त हो मन वालों और अनन्य भाव मारा प्राण होकर के योग में लगो यो और मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य और गुणों से युक्त सबका आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय। तो यार वीडियो ने खराब कर दिया तो सगड़ा ये करे डूका दिखावे करे काई बोल मगर उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ तुम मेरे अनन्य मेरे प्रेम से आसक्त हुए मन वाला अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबका आत्मस्वरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए और इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जान करके संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई भी पुरुष है मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्व से जानता है यथार्थ मर्म से जो जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी हैं, ये सब 8 प्रकार वाले वियुक्त हुए मेरी प्रकृति हैं और ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा है और अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इसके दूसरी ओर मेरी जीव रूपा परा और चेतन प्रकृति जानने की जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय हूँ और संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत है वो सूत्र से सूत्र के मणियों में सदृश हुआ मेरे में गुंता हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ और आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों के अंदर में उनका जीवन हूँ, अर्थात वो जिससे वो जीते हैं वो मैं ही हूँ। हे तपस्वियों में और मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे ही में ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल और सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मेरे से ही होने वाले जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब है वो संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी तत्व को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर बसते हैं वे इस माया का उल्लंघन करके जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए
तथा मनुष्यों में नीच और दुष्कृत कर्म करने वाले मूढ़ लोग है वो मेरे को नहीं बसते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन हैं वो मेरे को बसते हैं। उनमें भी नित्य मेरे एक ही भाव में स्थित व अनन्य प्रेम भक्ति वाला है। ज्ञानी उक्त वो है भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को ही मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वही ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब ही उद्धार है अर्थात श्रद्धा सहित है, मेरे भजन करने के लिए जो समय लगाने वाले हो वो उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त है वो अति उत्तम गति रूप स्वरूप मेरे कोई अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव है, वो वासुदेव के सिवा अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार मेरे को जो बसता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से परे हुए और उन भावों की कामनाओं से ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियमों को धारण करके अर्थात जिस देवताओं के पूजा के लिए जो नियमों वाले लोग प्रसिद्ध हैं उस नियम के धारण करके अन्य देवताओं को बसते हैं और पूजते हैं। और जो सकामी भक्त जिस देवताओं का स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहता है उस भक्ति में उसी देवता का प्रति है वो श्राद्ध को स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान हुए इच्छित भोगों को वो निसंदेह वो प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल है वो नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे शेष में वो मेरे को ही है वो प्राप्त होते हैं। ऐसा ही होने पर भी सब मनुष्य मेरा है भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम और जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को और अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपने माया से प्रकट होता हूँ और ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे